भारत नहीं जीत जाएगा तो 4-4 विधायक आके यहाँ झंडा लहराएंगे। एक भगवा झंडा लहराने वाला स्वयंसेवक चले गए दुनिया से, एक जनप्रतिनिधि राजभवन पर नहीं आया। गणवेशधारी स्वयंसेवक की हत्या हुई है और हम यहाँ देख रहे हैं कि पूरे मंच पे जो हिंदू 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 करके इतने सारे चुनाव जीत जाते हैं, इतने वोट ले जाते हैं, उनमें से किसी प्रतिनिधि की यहाँ मौजूदगी नहीं है। हमारे सिर्फ क्षेत्रीय पार्षद यहाँ खड़े हैं। नहीं, 2 मंत्री ना जिले से, 9 विधायक है ना इस शहर में। क्यों कोई विधायक यहाँ नहीं आया? क्यों महापौर नहीं आया यहाँ पर? स्वच्छ इंदौर, स्वच्छ इंदौर, स्वच्छ इंदौर, कितने कार्यकर्ताओं की लाशें देखना है स्वच्छ इंदौर को। पुलिस प्रशासन को सिर्फ 5 काम आते हैं: रोड पे चालन बनाना, बीमा नहीं हो तो तुरंत कार्रवाई करना, हेलमेट नहीं बना तुरंत कार्रवाई करना। लेकिन अगर नशे का व्यापार आज की तारीख में हर गली मोहल्ले में हो रही है, लेकिन इस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही। हमने जनप्रतिनिधियों से मैंने व्यक्तिगत बात की है। इंदौर के 9 ही विधायकों से हमारा आग्रह था। कार्यकर्ता से मरने के लिए क्या? कार्यकर्ता मरने के लिए क्या? ऐसे पॉइंट्स के लिए तो आज इंदौर में राजवाड़ा चौक पर एक बड़ा प्रदर्शन हो रहा है। आप देख सकते हैं मेरे पीछे तमाम लोग यहाँ पर मौजूद है। और इंदौर में 2 दिनों पूर्व एक नवयुवक की निर्मम हत्या कर दी गई और उस हत्या के विरोध में आज यहाँ पर तमाम लोग उपस्थित हुए हैं। और ये जो हत्या हुई है ये एक तरह से नशे के आदी लोगों ने की है। तो एक बड़ा यहाँ पर आंदोलन भी छेड़ने की बात की जा रही है कि इंदौर को नशे का शहर नहीं बनने देंगे। जिस तरह से इंदौर पिछले 7 वर्षों से लगातार स्वच्छता में प्रथम आ रहा है, उसी तरह से यहाँ पर इंदौर में नशे को भी खत्म करके इंदौर को उस तरह से भी प्रथम लाया जाए। और इंदौर में एक बड़ी घटना घटी है और हम आपको अब यहाँ पर उपस्थित लोगों से बात करवाएंगे कि वो इस घटना पर क्या बोलते हैं। और देखिए, जिस तरह से आज सारे लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं और एक नौजवान की हत्या इंदौर में कर दी गई और वो भी एक धार्मिक कार्यक्रम में, तो ये बड़ी दुखद घटना है। तो आपको क्या लगता है, लगातार इंदौर में लंबे समय से आपराधिक घटनाएं बढ़ती जा रही हैं और प्रशासन कमिश्नरी लागू होने के बावजूद उस पर कंट्रोल नहीं कर पा रहा है, तो ये कैसे कंट्रोल हो सकता है? मेरा मानना है इस घटना में 3 पहलू पे चर्चा होनी चाहिए। एक तो नशा, ये तो जो इंदौर में बढ़ता जा रहा है, बिल्कुल पंजाब बनता जा रहा है इंदौर। दूसरा, प्रशासन जो है वो सिर्फ अपनी जिम्मेदारियों से बचता फिरता है, इसके सर उसके सर पे टोपी पहनाता रहता है। और तीसरा, ये जो धार्मिक आयोजनों में दिन पे दिन ये प्रदर्शन बढ़ते जा रहे हैं, इस पर भी कंट्रोल होना चाहिए। ये तीनों विषयों पे अगर ध्यान नहीं दिया तो ये आज एक कार्यकर्ता की हत्या हुई है, कल किसी और की होगी, फिर किसी सामान्य जन की होगी। तो चलिए, आप विश्व हिंदू परिषद का, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का कार्यकर्ता है तो इसके लिए लोग खड़े हो गए, नहीं तो रोज दिन रात लोग मर ही रहे हैं सड़कों पे। आम आदमी के साथ भी ये घटनाएं होती हैं, रोज घटनाएं हो ही रही है। वो किसको बोलने जाएगा? वो संगठन का कार्यकर्ता है तो संगठन के लोग खड़े हो गए आके। आम आदमी तो गलियों में रोज मर रहा है। आज इतनी बड़ी घटना यहाँ घट गई है, मतलब जिस कारण से आप लोगों ने यहाँ धरना प्रदर्शन किया है, तो क्या आप यहाँ के जो भी प्रशासन ने जो आपकी मांगे मानी हैं उस पर आप संतुष्ट हैं? प्रशासन ने तो आश्वासन दिया है अभी कि मांगे पूरी करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। लेकिन सबसे पहले बात ये है कि नशे के विरुद्ध जो अभियान है उसको नशा मुक्ति बनाना चाहिए और नशा मुक्त करना चाहिए शहर को। नशा जब तक मुक्त नहीं होगा, जब तक अपराध बढ़ते रहेंगे, होते रहेंगे। और
सबसे बड़ी बात यह है कि इसके पीछे बहुत बड़ा षड्यंत्र है। जो ये हत्या हुई है इसके पीछे कहीं ना कहीं नशा दिया गया है और हिंदुओं की हत्या हुई है। ये सबसे बड़ा मुद्दा समझने का ये है कि हमारे 3 हिंदू भाई गए, भले वो अपराधी हो, लेकिन अपराध किसने किया है? नशे ने किया है। नशा किसी ने दिया है षड्यंत्र से, तो नशे में उसको ध्यान नहीं रहा और उसने हत्या की है। तो सबसे पहली बात, नशा मुक्त होना चाहिए शहर, और नशे से जो जुड़े हुए लोग जो नशा दे रहे हैं पुड़िया बनाकर, उनको बंद करना चाहिए। और जो ये हत्या हुई है, जो आरोपी है, उनको कड़ी से कड़ी सजा मिलना चाहिए। देखिए, नशा मुक्ति की अगर आप बात कर रहे हैं तो नशा मुक्ति के लिए तो सबसे बड़ी जिम्मेदार पुलिस ही है। तो पुलिस, क्या आपको लगता है पुलिस चाहे तो नशा मुक्ति नहीं कर सकती? बिल्कुल कर सकती है। पुलिस प्रशासन अपना कार्य करती है। पुलिस प्रशासन क्या है कि जो नशा बेच रहे हैं उन पे कार्रवाई करना चाहिए। नशा अगर आएगा ही नहीं तो नशा बिकेगा ही नहीं, और बिकेगा नहीं तो हत्या होगी नहीं, अपराध होंगे नहीं, रुकेंगे। और कभी पुलिस प्रशासन के घर पे कुछ होता है या उनके परिवार के साथ कुछ होता है तो फिर बंद तो होगा ही होगा, और होना चाहिए ये बंद। आज बजरंग दल के एक कार्यकर्ता की हत्या हुई है, उसके बावजूद यहाँ इंदौर में बीजेपी के 9 विधायक हैं, उसके बावजूद यहाँ पर कोई भी जनप्रतिनिधि नहीं आया है। तो इस पर क्या कहेंगे आप? ये सबसे बड़ा गंभीर विषय है कि चुनाव के समय में सब वोट मांगने आते हैं, लेकिन 9 विधायकों में से किसी न किसी को तो आना ही चाहिए। उनकी जिम्मेदारी बनती है, भले आश्वासन देकर जाते, लेकिन एक उनको खड़ा रहना चाहिए ताकि हिंदुओं को सपोर्ट मिले और हिंदू संगठन कार्य करे। क्योंकि बजरंग दल के कार्यकर्ताओं की हत्या हुई है, तो आगे बजरंग दल से कौन जुड़ेगा अगर ऐसी हत्याएं होती रहेंगी? वो अपने पारिवारिक सब दाव पर लगाकर अपना हिंदुओं की रक्षा करते हैं। ना उनको सैलरी मिलती है ना कुछ नहीं, लेकिन उनका समर्पण ही सब कुछ है। तो आगे से ऐसी हत्या ना हो, तो सभी प्रतिनिधि, सभी विधायक, सभी 9 जो भी हैं, अपने प्रशासन शासन से निवेदन करूंगा कि वो उनकी उपस्थिति होनी जरूरी है। और भले आश्वासन दे, लेकिन यहाँ होना चाहिए। यहाँ बड़े बड़े होर्डिंग फ्लैग्स लगे हुए हैं, तो ये होर्डिंग फ्लैग्सों में ही ना होते हुए उनको मौजूदगी होना चाहिए। एक तरफ जब बीजेपी बात करती है कि वो हिंदुओं की पार्टी है, हिंदुओं के लिए वो काम करती है और हिंदुओं की आवाज़ उठाती है, ऐसे में आज एक हिंदू संगठन का कार्यकर्ता यहाँ पर हत्या हो जाती है, उसके बावजूद ना तो कोई स्टेटमेंट आता है और ना उनकी यहाँ मौजूदगी है। तो कार्यकर्ताओं में जैसा यहाँ बहुत रोष है, तो इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, बिल्कुल आपने जो क्वेश्चन किया है कि फ्रंट पेज पर दैनिक भास्कर में आया हुआ है कि भाजपा कार्यकर्ता की हत्या, इधर विश्व हिंदू परिषद के बजरंग दल के कार्यकर्ता की हत्या, तो कहीं न कहीं सभी से जुड़ा हुआ था शुभम, और बहुत अच्छा कार्यकर्ता था, और तो उनको खड़ा होना चाहिए। और हिंदुओं की पार्टी बोलती हैं तो उनको विशेष तौर पे उनके घर परिवार पर जाना चाहिए, बैठक में भी जाना चाहिए, और उनको आर्थिक सहायता और मदद करना चाहिए। आपका नाम बताइए। विशाल शर्मा, विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल से, पूर्व जिला शासन को हमने समय दिया है, जो समय दिया था देखा तो समय वो निकल चुका है। उसके बाद भी जो हमारा अभियान यहीं नहीं रुकने वाला है। ये पूरा जब तक इंदौर से नशा मुक्त इंदौर नहीं होगा, जब तक हमारा अभियान चलेगा। ये शुभम के जो हमारे शुभम जी हमारे कार्यकर्ता की जो हत्या है, उसके भी हमने उचित मुआवजे की मांग करी है। दोषियों को मकान टूटे और कड़ी से कड़ी सज़ा मिले, ये हमारी मांग थी। इन्हें 2-4 दिन का जो समय लिया है, और उसके बाद जो भी हम ऊपर से हम निर्णय ले लेंगे, हमारे ऊपर जो भी होगा आगे की रणनीति हम तय करके आगे काम करेंगे। आपका नाम और पद बताइए। मनोज यादव, बजरंग दल से जिला संयोजक। तरह से एक नवयुवक की निर्मम हत्या हो गई, और वो चूंकि हिंदू संगठन से जुड़ा था, तो आज यहाँ तमाम लोग विरोध प्रदर्शन करने आए हैं। तो आपको क्या लगता है, इंदौर में कमिश्नरी लागू है, आज 2 साल होने वाले हैं, फिर भी अपराधों पे अंकुश नहीं लग रहा है, तो ये कैसे होगा? जहाँ तक मैं मानता हूँ कि जो घटना हुई है, इसमें कहीं ना कहीं प्रशासन का लूपहोल था। उस दिन जो व्यवस्थाएं थी, पुलिस प्रशासन जो था, उतनी भीड़ इकट्ठी थी। आप कुछ भी समझते हैं, इंदौर में इससे बड़े बड़े आयोजन होते हैं, इतनी भीड़ थी, उसको देखते हुए पुलिस बल बहुत कम था। पुलिस बल कम था। वॉच टावर जैसे हर जगह लगते हैं, तो वॉच टावर की कमी थी, एक भी वॉच टावर नहीं था, पुलिस कहीं पर भी नहीं दिख रही थी। तो इसमें घटना होना कोई छोटी बात नहीं हुई,
बहुत बड़ा है और ये इस प्रशासन का बहुत बड़ा लूप होल इसको मैं मानता हूँ। देखिए मतलब धार्मिक आयोजन में हत्या हो जाए ये बड़ी बात है। अब आप समझिए मरते तो रोज है, इंदौर में कहीं ना कहीं घटना हो ही रही है। ये तो आज ये था कि वहाँ पर हुआ और ऐसी जगह पर हुआ जो धार्मिक जुलूस था, धार्मिक तो ये इतना हाईलाइट भी हो गया। बहुत से लोग हैं जो नशे से परेशान है, हर गली गली में बिक रहा है। प्रशासन को ही मालूम है, व्यक्ति क्यों नहीं बोल रहा है? कहीं ना कहीं प्रशासन का ये लूप होली है ना कि उसकी बातें गुप्त नहीं है, तो इससे पुलिस की मिली भगत या फिर ये कहें कि पुलिस का जो रुतबा है वो भी अपराधियों में नहीं है। ऐसा नहीं बोल सकते। देखो प्रशासन अपनी जगह पे काम कर रहा है, पर कहीं ना कहीं उसमें थोड़ी कमी है। क्या कमियां हैं, क्या सुधार की आवश्यकता है? कमियां ये है कि जिस तरीके से प्रशासन को ही पता है कि नशा बिक रहा है, तो उस पर कहीं ना कहीं थाने के कुछ जो लोग होते हैं उनकी कहीं ना कहीं मिली भगत उसमें है, तो इसको वो कमी को दूर करें। आपस में वो प्रतिदिन फीडबैक ले, गश्त ये कर रहे हैं, फिर भी अपराध रुक क्यों नहीं रहा है? तो कहीं ना कहीं ये लूप होल ही कहलाएगा ना। मतलब कहीं ना कहीं इसमें आपका कहने का मतलब है कि अगर पुलिस ईमानदारी से, अगर पूरे प्रयासों से ढंग से काम करे तो ये घटनाएं रोकी जा सकती हैं। रोकी जा सकती है। नशा कैसे रुकेगा? पता तो सभी को है, आ तो बाहर से ही रहा है ना, घर में तो किसी का बन नहीं रहा। तो कहीं ना कहीं जब बाहर से नशे की खेप इंदौर में आ रही है तो इसको रोका जाए ना। इसको अगर ध्यान में रखा जाएगा तो नशा होगा ही नहीं। अच्छा, एक प्रश्न और है कि पिछले समय में चुनाव के पहले पूर्व मुख्यमंत्री ने आहते बंद कर दिए थे। उनका भी ये प्रयास था कि इससे नशा कम होगा, लेकिन उल्टा अभी लोग सड़कों पर और शराब की दुकानों के बाहर पी रहे हैं शराब। फर्क पड़ा? उससे उल्टा और गंदगी बढ़ी है मेरे अनुसार। तो लोग जहाँ बाहर पी रहे थे वो आज सड़कों पे पी रहे हैं, सड़कों पे पी रहे हैं। पहले बंद कमरों में पी रहे थे, अंदर बैठ के पी रहे थे, और वहीं से वो अपराध करते हैं। फिर ये तो होना ही है ना। जब नशा मिलेगा आसानी से हर किसी व्यक्ति को पता है, उसके मोहल्ले में पाउडर और ये जो नई नई नशे की चीज़ें, एमडी, ड्रग्स वगैरह तमाम चीज़ें जो नई नई आ रही है, ये मिल रही है आसानी से। 200 रुपये 500 रुपये में आपको कहीं पर भी मिल जाएगा। तो आजकल का युवक करेगा क्यों नहीं करेगा? कहीं ना कहीं उनकी संगति में दोस्त यार उनको थोड़ी बहुत आदत लगा देते हैं, उसके बाद में घर का सामान बेचते हैं और फिर अपराध में इस तरीके से लिप्त हो जाते हैं। चोरी चकारी चल रहा है। अगर आदमी को नशा नहीं मिलेगा तो कहीं ना कहीं अपराध की तरफ झुकाव उसका होगा ही होगा। अभी जो शुभम रघुवंशी की हत्या हुई है, तो उनके आरोपियों को वैसे तो पकड़ लिया है पुलिस ने, तो उनके मकानों को तोड़ने की भी कुछ बात हुई है, अभी तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। ये तो प्रशासन ही आपको सही तरीके से बता सकता है, इस प्रकार की जानकारी तो हम लोग फिर नहीं है। नहीं, आपके हिसाब से टूटना चाहिए ना, उन्हें आर्थिक नुकसान तो पहुंचना चाहिए। देखिए, टूटना चाहिए वो एक अलग चीज़ है, वो प्रशासन तय करेगा। हम उसके अंदर ये नशा सबसे बड़ी चीज़ है। नशा बंद हो तो इस तरीके के अपराधी पनपेंगे ही नहीं। अगर वहाँ पर इतना पुलिस बल मौजूद होता तो ये घटना हो ही नहीं थी। कैसे हो सकती थी? पुलिस बल होता तो ये झगड़ा वहीं के वहीं खत्म हो जाता, रुक सकता था। ये सब प्रशासन की गैर जिम्मेदारी की वजह से हुआ है। नहीं, आपको नहीं लगता इसमें आने वाले समय में ये सब चीज़ें और बढ़ने वाली है? जिस प्रकार से नशा बढ़ रहा है, आगे के समय में ये और बढ़ेगा। आपको नहीं लगता कहीं ना कहीं मंदिर प्रशासन जो था, मंदिर समिति थी जो कार्यक्रम आयोजित करने वाली समिति, उन्हें भी इस तरह के आयोजन पर ध्यान रखना चाहिए कि क्या तैयारियां हैं? क्योंकि लाखों लोग वहां आ गए लेकिन तैयारियां बिल्कुल नहीं थी। ये उनका मंदिर समिति जो है, मंदिर समिति में खुद अध्यक्ष जो है, आपको ही पता होगा कि वो कलेक्टर द्वारा शासित है, तो ये आप भी समझ सकते हैं कि मंदिर प्रशासन ने क्या क्या सोचा होगा। और ये सब चीज़ें उनको खुद को सोचनी थी। जब प्रशासन उनके हाथ में, पुलिस बल उनके हाथ में, तो ये सब चीज़ें तैयारी तो उनके हाथ में होना थी, उन्हीं के हाथ में थी। तो ये एक बड़ी चूक मानते हैं आप? बड़ी चूक मानता हूँ। इस प्रकार की घटना आगे से नहीं हो, इसलिए हम सबको ध्यान रखना चाहिए और पुलिस प्रशासन को भी ये ध्यान रखना है कि आगे से इस प्रकार की घटना ना हो। आपका शुभ नाम? से एडीएम एडिशनल कलेक्टर भी मौजूद है, लेकिन यहाँ पर कार्यकर्ताओं में, जनता में बहुत रोष है। परिवार की राय के मामले लेता है। अरे एक मिनट सुन लो पहले, अरे सारी सुन लो पहले। पुलिस प्रशासन को सिर्फ 5 काम आते हैं: रोड पे चालन बनाना,
बीमा नहीं हो तो तुरंत कार्रवाई करना, हेलमेट नहीं पहना तुरंत कार्रवाई करना। लेकिन अगर नशे का व्यापार आज की तारीख में हर गली मोहल्ले में हो रहा है, लेकिन इस पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। इनको आज ना कर इनको ऊपर से पैसा मिल जाता है जब ये खामोश बैठे। अगर पुलिस प्रशासन चाहे तो एक मंदिर से चप्पल चोरी नहीं हो सकती है, लेकिन आज पुलिस प्रशासन सामने आज पूरा नशे का कारोबार हो रहा है, तो इसके जिम्मेदार पुलिस प्रशासन है। आज कोई रोड पे अगर सिग्नल तोड़ दे तो तुरंत चालान मिल जाता है, उससे लोग डरते हैं। लेकिन ये आज जैसे कोई ट्रिपल सवारी आएगा तो रोड रुक जाता, कहीं ना रुक जाता है आज की तारीख में, कोई ट्रिपल सवारी रुक जाती है, लेकिन दूसरी कार्रवाई नहीं होती आज की तारीख में। क्या आज नाबालिग दो सुनने में दो नाबालिग है, लेकिन नाबालिग को मारने का आगे, लेकिन जो उसके परिवार का नाबालिग उसके न्याय कौन देगा आज की तारीख में? आप तो दिलाना पड़ेगा ना किसी को है। आज की तारीख में सब गली मोहल्ले में हो रही है आज की तारीख में थे, लेकिन इसकी जिम्मेदारी कौन है? आज सभी जितने सब लोग हैं, कहीं ना कहीं अपनी जवाबदारी लेना पड़ेगी, नहीं तो आज कल मेरी होगी, कल किसी और की होगी। आज हनुमान फेरी के अंदर हनुमान जन्म जा रही है, उसी में कुछ ना कुछ तो हो रही है ना आज की तारीख में। आज चक्कू लेने की जरूरत क्या थी आज की तारीख में? हाँ, धार्मिक कार्यक्रम में चक्कू लेकर क्यों? कार्यक्रम में चक्कू लेने कोई जरूरत नहीं थी। अगर हल्की फुल्की छोटी मोटी मजाकमारी हुई थी तो छोटी मोटी कार्रवाई हो सकती थी उस समय, लेकिन चक्कू लेके जा रहे हैं आज की तारीख में। ऐसे तमाम लोग और भी तो जिनके पास से वो चक्कू बाद में जब्त हुए हैं, तो बहुत सारी लोग हो रहे। आज एक धार्मिक स्तर पे हो रही है, कल दूसरी धार्मिक स्तर पे होगा है। इसके लिए प्रशासन की जिम्मेदारी है ना आज की तारीख में। प्रशासन की जिम्मेदारी आज की तारीख में कि प्रशासन पूरी जिम्मेदारी ले कि हमने हमारी वजह चूक हुई कहीं ना कहीं, लेकिन मौजूदगी आज कह रहे हैं कि एम्बुलेंस भी मौजूद नहीं थी वहाँ पर उस समय पे जब शुभम रघुवंशी की हत्या हुई है, उसका प्रशासन पूरी तरह जिम्मेदार है। देखिए, जब लाखों लोग इकट्ठे होते हैं तो जैसा आप बता रहे हैं एम्बुलेंस भी होनी चाहिए थी, पुलिस बल प्रॉपर होना चाहिए था, पूरी पुलिस बल जीरो सन्नाटा था। हम खुद यात्रा में थे, लेकिन हमको भाई लोगों ने बोला है कि कोई भी नहीं थे, कि 3 लाख के आसपास पब्लिक थी करीबन। 3 लाख में से 10,000 भी आसपास पुलिस लेने उस समय मौजूद नहीं थे आज की तारीख में। क्या इसकी जिम्मेदारी है? पुलिस प्रशासन पूरी जिम्मेदारी आज की तारीख में। आपका शुभ नाम? नवतन धकेता नाम है। कार्यकर्ता के नाते मैं ये बता सकता हूँ कि ये देख के हमारा बहुत दिल दुखा है। हमने अपना जीवन खपा दिया संगठन का काम करने में, और आज जब एक गणवेशधारी स्वयंसेवक की हत्या हुई है और हम यहाँ देख रहे हैं कि पूरे मंच पे जो हिंदू करके इतने सारे चुनाव जीत जाते हैं, इतने वोट ले जाते हैं, उनमें से किसी प्रतिनिधि की यहाँ मौजूदगी नहीं है। हमारे सिर्फ क्षेत्रीय पार्षद यहाँ खड़े हैं, जब क्षेत्रीय पार्षद से ऊपर का मामला है ये, मुख्यमंत्री तक बात कौन पहुँचाएगा? कोई मंत्री नहीं, 2 मंत्री ना जिले से, 9 विधायक है ना इस शहर में, क्यों कोई विधायक यहाँ नहीं आया? क्यों महापौर नहीं आया यहाँ पर? स्वच्छ इंदौर कितने कार्यकर्ताओं की लाशें देखना है स्वच्छ इंदौर को। और महापौर के गृह क्षेत्र वाला मामला भी कह सकते हैं हम। अरे हम किसी के गृह क्षेत्र की बात नहीं कर रहे हैं। गृह क्षेत्र हमारे चप्पे पे संघ का कार्यकर्ता, विश्व हिंदू परिषद का, बजरंग दल का कार्यकर्ता काम करता है। वो क्षेत्र देख के काम नहीं करता है, वो आत्मा से काम करता है। जब उसके आत्मा निकल गई शरीर से, उसके बाद यहाँ कोई जनप्रतिनिधि खड़े होने वाला नहीं है। 2 मंत्री हैं, बड़े 2 मंत्री हैं जिले से, 9 विधायक है यहाँ पे, 1 सांसद है। लोकसभा चुनाव आएंगे, जब आएंगे घर काम करो। देखिए, ये जो गुस्सा इनका यहाँ आप देख सकते हैं, ये जायज गुस्सा है कि इंदौर ने 9 विधायक बीजेपी को दिए हैं, 1 महापौर दिया है, 1 सांसद दिया है, उसके बावजूद आज इतनी बड़ी घटना घट गई, उसका विरोध प्रदर्शन धरना यहाँ पे हो रहा है, उसके बावजूद एक भी जनप्रतिनिधि इनके आंदोलन में, इनकी सहभागिता के लिए, इनकी हिम्मत बांधने के लिए यहाँ पर मौजूद नहीं है। ये राजबाड़ा पर इतना बड़ा कार्यक्रम है, यहाँ पर हजारों लोग, यहाँ तक कि यहाँ पर आम जनता भी आई हुई है, और उसके बावजूद भारत मैच जीत जाएगा तो 4 विधायक आके यहाँ झंडा लहराएंगे। एक भगवा झंडा लहराने वाला स्वयंसेवक चले गए दुनिया से, एक जनप्रतिनिधि राजबाड़ा पर नहीं आया, और पहले से सूचना दी हुई है उनको, सूचना के बावजूद नहीं आए हैं। तो ये बहुत बड़ी घटना है, बहुत बड़ी बात है अगर इसे समझा जाए तो। और यही गुस्सा, यही रोष यहाँ पर कार्यकर्ताओं में इस वक्त देखने को मिल रहा है। देखिए, यहाँ पर लोगों में रोष है, और वो रोष हमने आपको दिखाया बातचीत में। इंदौर को बीजेपी का गढ़ कहा जाता है, हिंदू शासित शहर है ये। यहाँ पर 9 विधानसभाएं हैं, और 9 ही विधानसभा बीजेपी के प्रतिनिधियों ने जीता है, बीजेपी के प्रत्याशियों ने जीता है। यहाँ से बड़ा नाम कैलाश विजयवर्गीय का आता है, जो कि कैबिनेट मंत्री हैं। तुलसी सिलावट मध्य प्रदेश शासन में फिर से कैबिनेट मंत्री हैं, और इंदौर का राजबाड़ा जो है वो हृदय स्थल है, और आज यहाँ पर एक बड़ा कार्यक्रम
हो रहा है, धरना प्रदर्शन हो रहा है, रोष व्यक्त किया जा रहा है, बावजूद उसके यहाँ पर इंदौर का एक भी जनप्रतिनिधि इस घटना में, इस कार्यक्रम में मौजूद नहीं हुआ है। तो यहाँ पर जो कार्यकर्ता हैं, हमने उनसे बात करी, उनमें भारी रोष है और वो इस बात की भी नाराज़गी व्यक्त कर रहे हैं कि यहाँ पर एक भी जनप्रतिनिधि उनके इस दुख के समय में, उनकी इस विरोध के समय में उनका साथ देने के लिए, उनके साथ खड़ा होने के लिए कोई भी उपलब्ध नहीं हुआ है। तो लोग इस तरह का आरोप भी लगा रहे हैं कि क्या बीजेपी सिर्फ वोट के टाइम हिंदुओं के पास आती है, हिंदू संगठनों के पास आती है, और जब उनके साथ कोई घटना घटती है तो एक भी जनप्रतिनिधि, एक भी बीजेपी का नेता यहाँ पर उपलब्ध नहीं होता है।